हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, ठीक है। तो उसी का जो प्रश्नावली है 2.3। तो देखिए इस प्रश्नावली में कुछ किताब ऐसे हैं जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे पास राजीव का, ठीक है, ये वाला। तो प्रश्नावली 2.3, ठीक है। इसमें टोटल जो प्रश्न है यहाँ पर 5 तक ही प्रश्न है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी है और 7 भी है, ठीक। तो एक कमेंट में ये वाला प्रश्न आया था जिसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रश्नावली 2.3 का ये है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि x माइनस का 2 x प्लस 3 तथा x माइनस का 4 बहुपद एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस का 10 x प्लस में 24 के गुणनखंड है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है कि ये सभी क्या इसके गुणनखंड है, ऐसा हमें इसमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न देख लीजिएगा, अगर आपके बुक में है तो इसको ध्यान से समझिएगा। और हाँ, एक प्रश्न और है क्योंकि इस वाले बुक में केवल 5 ही प्रश्न है, ठीक है। और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि 7 प्रश्न है, तो एक प्रश्न ये वाला है तो देख लीजिएगा, ये छठा है कि 7वां है। और जो एक प्रश्न और बच रहा है वो उसको आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए कभी भी इसमें कह रहे हैं कि ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है ये सभी क्या है, हमें सिद्ध करना है कि क्या इसका गुणनखंड है। तो एक चीज़ ही इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी गुणनखंड ये तभी हो सकता है जब ये इस बहुपद को 0 कर दे, ठीक है। गुणनखंड का काम ही यही है, गुणनखंड का मतलब ही यही है कि ये गुणनखंड इसको अगर 0 कर दे रहा है तभी ये वाला इसका गुणनखंड है, अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर गुणनखंड नहीं है। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि ये सभी क्या है, इसके गुणनखंड है। तो हम सिद्ध करते हैं कि देखते हैं कि गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो सिंपल है, देखिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे कि माना, ठीक है। इसको हम px बराबर मान लेंगे इस तरीके से कि px बराबर में क्या है, x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर माइनस में 10x और प्लस में 24, ये चीज़ है, ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूज करते हैं, ये चेक करते हैं कि इसका गुणनखंड है या फिर नहीं है, या फिर सिद्ध करते हैं। तो देखिए लिखेंगे कि x माइनस का 2 बराबर में 0 लिखेंगे, तो x बराबर 2 को इधर भेज देंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, ये इतना मान आ गया। x का मान 2 आया, अब सब जगह रख देंगे तो ये हो जाएगा p, 2 यहाँ भी हो जाएगा, बराबर लगा देंगे, 2 की घात में 3 लगा देंगे, फिर 3 है गुणे में, फिर 2 रखेंगे यहाँ पर और 2 की घात में 2 लगा देंगे माइनस में, 10 गुणे में यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 24, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस में 2 दूना 4 और 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12। फिर इधर आपका माइनस का 10 दूना 20, फिर ये प्लस का 24, ठीक। तो जोड़ लेते हैं तो 32 हो जाएगा, ठीक है। 20 30 32 हो जाएगा, तो माइनस का 32, फिर ये वाला ये आपका 30 32 ये भी हो जाएगा, तो प्लस का 32 बराबर में 0। तो ये चीज़ हमने सिद्ध कर दिया कि x माइनस 2 क्या है, इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। इसका गुणनखंड है ये वाला, इसको आइए सिद्ध कर लेते हैं। तो डायरेक्ट रखते हैं, क्या है, x प्लस 3 बराबर में 0 लीजिए और उसके बाद से इसमें अब रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो p, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर में इसको इधर करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक। ये मान निकल गया। अब रखते हैं तो p माइनस का 3 बराबर में यहाँ पर माइनस के 3 की घात में 3, फिर माइनस में 3 गुणे माइनस के 3 की घात में 2, फिर ये वाला माइनस के 10 गुणे यहाँ पर करें, ठीक है, माइनस का 10 गुणे x के स्थान पर माइनस का 3 प्लस में 24, ठीक। तो 3 की घात में 3 कितना हो जाएगा, तो 3 3 का 9 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 और माइनस लगा रह जाएगा, ठीक। माइनस क्यों लगा रह जाएगा कि देखिए माइनस का 3 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस का 3,
इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। तो 3 3 9 3 27, ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ पर रह जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 2 है, तो माइनस का 3 गुणे माइनस का 3, इस माइनस ये माइनस खत्म, 3 3 का 9, ये 9 हो जाएगा, 9 3 27, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का हो जाएगा 27। फिर ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा, 10 3 30, प्लस में 30, फिर ये वाला प्लस का 24, ठीक है, ये जुड़ जाएगा, 27 27 54 हो जाएगा, तो माइनस का 54 हो जाएगा, और ये वाला प्लस का 54 हो जाएगा, बराबर 0। ये भी आपका क्या है, ये भी गुणनखंड है, ये चीज़ हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो जो 0 कर देगा वही उसका गुणनखंड होगा, ठीक। अब आइए इसको भी कर लेते हैं। तो क्या है, x माइनस का 4 बराबर 0 है, x बराबर में 4, ठीक, मान रखते हैं। तो p 4 रख लेते हैं, बराबर में x क्यूब है, तो 4 की घात में 3 माइनस में 3 गुणे ये वाला x स्क्वायर है, तो 4 की घात में 2 हो जाएगा, फिर माइनस में 10 गुणे 4 प्लस में 24, ठीक, ये हमने रख दिया, यहाँ पर 4 रख दिया ये वाला, उस वजह से प्लस का 24 हल कर देते हैं। तो 4 की घात में 3, तो 4 चौका 16 चौका 64, यहाँ पर आपको हो जाएगा 64, माइनस में ये 4 चौका 16 3 48 हो जाएगा, फिर ये 10 चौका 40, माइनस का 40 हो जाएगा, और प्लस में 24, ठीक है। तो ये दोनों 40 से 88 हो जाएगा, माइनस का 88, ये 40 भी 60, ये भी 88 हो जाएगा, प्लस का 88, ठीक, दोनों को काट देंगे, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ये भी कहानी खत्म, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये टोटल सिद्ध कर दिया कि किस तरीके से आपको ये वाला सिद्ध करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया हो, ठीक है। लास्ट वाला और जो एक क्वेश्चन बच रहा है उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि सब कुछ आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी टॉपिक पर बात करेंगे।